हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने अभी तक जो क्लास की हैं वो हमने क्लास की हैं 5, यानी कि 5 अभ्यास हमने कर लिए हैं। क्लास तो ज़्यादा कर लिए हैं, अभ्यास अभी तक हमने शॉर्ट हैंड में कर लिए हैं 5। अब जो बारी आती है वो बारी आती है हमारी स्वर की। स्वर मतलब जो हमें मात्राएं सीखनी है। आज जो क्लास में होना था वो मात्राएं होनी थी, लेकिन मुझे अभी मात्राएं नहीं करानी। मेरे दिमाग में आया कि पहले क्यों ना 5 अभ्यास तक रिवाइज़ करा दिया जाए। रिवाइज़ मतलब जो भी हमने वर्णमाला सीखी है, जो भी उससे शब्द मिलाने सीखे हैं, उसका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। वीडियो को स्किप ना करें, हो सकता है इसमें आपके काम की कोई जानकारी हो, क्योंकि आज क्लास में मैं रिवाइज़ कराऊंगा। रिवाइज़ कराने के लिए कोई खास है नहीं, बस वर्णमाला ही है और उसको प्रैक्टिस ही करना है। 2 अक्षरों के वर्ड लिखने हैं, 3 या 4 या फिर सिंपल वर्ड लिखने हैं, और वर्णमाला की हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट हैंड क्यों ज़रूरी है, उन्हें शॉर्ट हैंड क्यों सीख लेनी चाहिए। देखो क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट कंपटीशन में है, वो पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको इंग्लिश और जीएस और जीके, जीएस जीके तो नॉर्मल है, वो तो सभी एग्ज़ाम में पढ़ना ही पड़ता है, प्लस रीजनिंग, ये 3 चीज़ें वो पढ़ता है। इसी तरह से अगर आप ग्रुप सी में किसी स्टेट वाइज तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जीके और किसी किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जितना भी सिलेबस हमारा है हमें पढ़ना सभी पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही वैकेंसी के पीछे हैं। जब हम कंपटीशन में हैं तो सब कुछ हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो शॉर्ट हैंड का क्या है कि जब भी कभी स्टेनो की वैकेंसी निकलती है और जो लड़के या लड़कियां कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते ही हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस जीके जो भी है वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब शॉर्ट हैंड की वैकेंसी निकलती है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनसे शॉर्ट हैंड आती नहीं, लेकिन रिटन उनका अच्छा है। रिटन अच्छा होने के बाद भी वो शॉर्ट हैंड की तैयारी उनकी ना होने के कारण वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, और शॉर्ट हैंड में वो स्टूडेंट्स वैकेंसी ले जाते हैं जिनका रिटन उनसे अच्छा भी नहीं होता, मतलब उनसे कम होता है। तो शॉर्ट हैंड क्या, अगर मान लो आपने रिटन अपना पढ़ रहे हो तो रिटन पढ़ते पढ़ते साइड से शॉर्ट हैंड करते रहो। 1 घंटा अगर शॉर्ट हैंड को दे दोगे तो शॉर्ट हैंड भी आपकी हो जाएगी और आप स्टेनो की वैकेंसी भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब शॉर्ट हैंड करोगे तो टाइपिंग भी होगी, तो क्लर्क की वैकेंसी भी देख सकते हो। मतलब आप उनसे पहले जॉब ले सकते हो। क्यों? क्योंकि रिटन तो आपका उनसे अच्छा है ही, और रिटन के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी हो जाएगी। इसीलिए कुछ स्टूडेंट शॉर्ट हैंड पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट हैंड जब जिस एग्ज़ाम में शॉर्ट हैंड और रिटन दोनों लिए जाते हैं तो उसमें रिटन थोड़ा सा हल्का हो जाता है मुकाबले उनके जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन होता है। तो अगर आप शॉर्ट हैंड भी कर लोगे साथ साथ तो आपकी कई सारी वैकेंसी खुल जाती हैं और आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसीलिए शॉर्ट हैंड कर लीजिए, क्योंकि जब कंपटीशन में गए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर मान लिया पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस में आपका ना हो लेकिन आपका रिटन अच्छा है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रिटन आपका अच्छा है लेकिन नहीं हो पाया है क्योंकि कंपटीशन है, हाई है, तो आप अगर शॉर्ट हैंड भी सीख लो तो शॉर्ट हैंड में आपकी बहुत सारी वैकेंसी खुल जाती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की हर विभाग में ज़रूरत होती है, हर विभाग में स्टेनोग्राफर बनता है और अच्छी सैलरी मिलती है स्टेनोग्राफर को। तो इसलिए शॉर्ट हैंड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात थी जो मुझे बतानी थी आपको, क्योंकि कुछ लोग खाली रिटन करते हैं, शॉर्ट हैंड पर ध्यान नहीं देते। तो अगर रिटन उनका अच्छा है, कहीं ना कहीं उनका रिटन अच्छा है और वो किसी वजह से जॉब में रह रहे हैं तो वो साइड से शॉर्ट हैंड भी सीख लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट हैंड उनके काम आ जाए, क्योंकि रिटन तो उनका अच्छा है ही। जब रिटन क्लियर कर लेंगे तो शॉर्ट हैंड भी क्लियर कर लेंगे। शॉर्ट हैंड करने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 4 महीने, बस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस कर रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट हैंड भी सीख जाएंगे रिटन के साथ साथ। अपने रिटन का रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, साइड से शॉर्ट हैंड भी सीखते रहो। तो मैंने जो बात कर रहा था अभी, अभ्यास 5 तक जो मैंने करा दिया उसी का रिवाइज कराना। सबसे पहले मैं वर्णमाला का रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने वर्णमाला सिखाई है। तो अब देखते हैं उनको थोड़ा सा आसान तरीके से 5-10 मिनट लगेंगे। थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं की जल्दी नहीं है, हमें सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने सीखे थे 5 वर्ग जो थे इस तरह से: क, च, ट,
ता और पा, ये 5 वर्ग हमने सीखे थे। अब 5 वर्ग सीखे थे, 5 वर्ग में हर वर्ग में 4-4 अक्षर आते हैं और एक 5वां अक्षर भी आता है, लेकिन वो मैंने छुड़वा दिया था, वो बाद में बताए थे। लेकिन अब मैं इसके साथ ही बता दूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं, क्लास नहीं रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से तो हमने पढ़ लिया है। इसी तरह से चा वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, इसी तरह से टा वर्ग में, इसी तरह से ता वर्ग में और इसी तरह से पा वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। मैंने क्या बताया था कि 5वें अक्षर को छोड़ दिया था, तो 4 अक्षर थे जिसमें 2 शुरू के और 2 बाद के, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये जो पहला अक्षर था और ये जो दूसरा अक्षर था, मैंने बताया था कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर हमेशा हल्का बनना है। हल्का मतलब लाइट, यानी कि हल्की पेंसिल से बनना है। तीसरा अक्षर चौथा अक्षर हमेशा डार्क बनना है। डार्क मतलब गहरा, थोड़ा इनसे गहरा। जैसे कि मान लो मैंने ये एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बना दिया डार्क, तो बस यही अंतर होता है पहले दूसरे और तीसरे चौथे अक्षर में, यही अंतर हमें करना है। अब एक चीज़ और बताई थी मैंने दूसरी चीज़ ये बताई थी कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, ये जो 2 अक्षर हैं, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर हमेशा बिना कटे बनेगा, और दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर हमेशा काट कर बनेगा। हर वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, ये हो, ये हो, ये हो, या फिर पै वर्ग हो, हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर बिना कटे बनेगा, दूसरा और चौथा अक्षर काट कर बनेगा। ठीक, और पहला और दूसरा अक्षर हल्का यानी कि लाइट, तीसरा और चौथा अक्षर हमेशा डार्क बनेगा। अब बात आती है का वर्ग की। का वर्ग में 4 अक्षर बनाने, 5 अक्षर बनाने, लेकिन मैं अभी 4 की बात कर रहा हूं। 4 अक्षर बनाने, का, खा, गा, घा। चारों के चारों ही अक्षर एक सीधी रेखा में बनते हैं इस तरह से। यही का है, यही खा है, यही गा है और यही घा है। लेकिन फर्क क्या बताया था कि पहला हो तो बिना कटे लाइट, दूसरा हो तो काट कर लेकिन लाइट, तीसरा हो तो डार्क बिना कटे, चौथा हो तो डार्क भी और काट कर भी। ये फर्क बताया, और हर वर्ग में यही फर्क चलने वाला है, हर वर्ग में यही फर्क चलेगा। सही है। तो इसी तरह से चा वर्ग आता है। चा वर्ग बनता है इस एंगल पर, इस तरह से, ये नोटबुक की लाइन है और इस एंगल पर बनता है चा वर्ग। ये भी ऐसे बनेंगे चारों अक्षर, लेकिन दूसरा और चौथा क्या बनेगा? काट कर। ये डार्क, ये भी डार्क, ये लाइट, ये लाइट, ये काट कर, ये बिना कटा, ये बिना कटा। इतनी बात हो गई। अब देखते हैं टा वर्ग। टा वर्ग बनता है एक सीधी रेखा पर 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री का एंगल ऐसे तो बनाते हैं, एक लंब, एक रेखा पर जो लंब गिरता है वो क्या कहलाता है? 90 डिग्री का ही एंगल कहलाता है। ये जो इस तरीके से बन जाता है। सही है। तो टा ये इस तरीके से बन गया। चारों अक्षर इस वर्ग के इसी तरह से बनेंगे, ट, ठ, ड, ढा। वही बात फिर ये काट कर, ये बिना कटे। इसी तरह से आता है ता। ये इस तरीके से वृत्त के रूप में बनता है, इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं। वही जो अभी बताया, पहला और तीसरा अक्षर बिना कटा, दूसरा और चौथा अक्षर काट कर। इसी तरह से आता है पा वर्ग। पा वर्ग जो होता है वो चा वर्ग के बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब चा वर्ग बनता है इधर से, पा वर्ग इसी एंगल पर इधर से बनता है। समझ गए ना? ये 5 वर्ग हो गए थे। इन 5 वर्गों का एक लास्ट अक्षर आया था। लास्ट अक्षर क्या था? एक अक्षर ये होता है का वर्ग का, इसको हम ना से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बताया था। फिर एक 2 अक्षर और होते हैं, एक ये वाला होता है ना और एक ये वाला उआ होता है। तो क्या है, इसको भी हमें ना से ही बनाना है और इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब भी आएगा इसको भी ना से ही बनाना है। यानी कि ये जो तीनों अक्षर हैं ये, इनको हमें ना के संकेत से ही लिखना है। जैसे ना बनाते हैं वैसे ही इन तीनों को लिखना है। यानी कि पा वर्ग तक होगा ये 5 वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। यानी कि मा आता है एक अक्षर, ये आता है मा। माँ को कैसे लिखते हैं? माँ को लिखते हैं यूं। और ना को कैसे लिखते हैं? एक अक्षर आता है ना, ना को हम कैसे लिखते हैं? यूं। और 2 तरीके बताए थे। अगर हम
ना को यूं, अगर ना को काट दें तो ये माँ पढ़ा जाता है, और अगर माँ को काट दें तो ये ना पढ़ा जाता है। यानी कि माँ और ना दोनों ही दो दो तरीके से बनते हैं। कितनी बात समझ आ गई? ये 5 वर्ग हो गए। अब इसके कुछ अक्षर और रह गए हैं, वो देखते हैं। अब कौन कौन से अक्षर रह गए हैं? या, रा, ला, वा, हा, और तीनों ही सा रह गए हैं। तीनों ही क्या रह गए हैं? शा। तीनों सा रह गए हैं। और या, रा, ला, वा, हा, सा, सा, हा, और एक ये रह गया छ, त्र और ज्ञ, ये रह गए हैं। और क्या रह गया? हो गए सारे अक्षर। या बताया था इस तरह से, ये यहां पे क्या है? ये यहां से नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, लेकिन यहां पर बीच में खुला रहेगा। रा बनता है, इस तरीके से भी बनता है और ऐसे भी बनता है। ला दोनों तरफ से बनता है, यहां से ऐसे भी या फिर ऐसे भी। वाह, ये वाला जो वह है वो इस तरीके से बनता है, या के विपरीत। जैसे हम सही का टिक लगाते हैं, सही का टिक कुछ इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाकर लगाते हैं वाह को। हा बनता है, या की तरह ही बनता है ये, लेकिन इसको बंद करके बनाते हैं, या में ये खुला रहता है। इसी तरह से तीनों ही स हैं, तो तीनों स को या तो यूं बनाएंगे या यूं बनाएंगे, चाहे ये हो या ये हो। तीनों ही स इस तरह से बनाने हैं। इसी तरह से आया था छ, त्र, ज्ञ। ये मैंने बताए थे कि इस छा को हम उसी छ से काम चला लेते हैं जो च और छ आता है, जो च वर्ग का छ आता है उससे काम चला लेंगे, क्योंकि हमें हिंदी में तो वर्ड पता ही होता है कि क्या है, लिख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। या कुछ स्टूडेंट इसको स से भी लिखते हैं। किस चीज़ से लिखते हैं? स से भी लिख लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझेंगे। इसी तरह से त्रा को हम तय और प्लस रे लिखकर भी इसको कर देते हैं। ये वर्ड मैंने बता दिए थे, लेकिन इसका यूज तब अच्छे से होगा जब हम रे का आंकड़ा सीखेंगे, वो आगे चल के क्लास में सीखेंगे, बताया जाएगा। और ज्ञा को हम लिखते हैं गा और या मिलाकर, ये ज्ञा हो जाता है। सही है? तो इतना ये वर्णमाला है हमारी, ये वर्णमाला हो गई। लगभग सारे वर्ड हो चुके, कोई वर्ड छूटा तो नहीं है, सारे वर्ड अक्षर हो गए। ये थे। इसके बाद क्या था? इनको मिलाना भी सिखाया था। मिलाया जैसे कि दो अक्षरों का वर्ण है, जैसे कल, और क्या बात बताई थी? चाहे 2 अक्षरों का हो या 4 अक्षरों का हो या 3 अक्षरों का हो। एक बात बताई थी कि जब भी हम किसी भी शब्द को मिलाते हैं तो हमारी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। जहां से पहला अक्षर समाप्त होगा वहीं से ही दूसरा अक्षर शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेंसिल उठाकर उसको बनाएंगे, और जो भी अक्षर कटकर बनता है तो पहले हम पूरा शब्द लिखेंगे, जो भी अक्षर कटकर बनता है उसको बाद में काटेंगे। जैसे कि अगर मुझे लिखना है कल, तो का ला कल, सही है? काला कल, यानी कि पेंसिल नहीं उठानी, इस तरह से पेंसिल नहीं उठानी है। का बनाया और यहीं से ला बनाना है। या फिर अगर नीचे को भी बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाओगे, लेकिन पेंसिल नहीं उठनी। ऐसा नहीं बनाना कि ये का बना दिया फिर सोच रहे हैं फिर ये पेंसिल उठाकर ला बना दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? बिना पेंसिल उठाए बनाना है। अब आता कलक, देखो का, ला और खा। अब खा कटकर बनता है, अब काट देंगे। इसी तरह से आता सरपट, सा, रा, पा, टा। सरपट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सा, रा, पा, टा, सरपट। यानी कि पेंसिल हमारी उठनी नहीं है। ये क्या था? ये कुछ वर्ड कराए थे, जोड़ना 2 अक्षरों को 3 अक्षरों को। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा शॉर्ट हैंड में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड सिर्फ प्रैक्टिस की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, बार बार एक सवाल को बार बार करते हैं, बार बार एक्सरसाइज जो भी पढ़ लेते हैं हम उसका रिवाइज करते रहते हैं, उसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए। शॉर्ट हैंड सिर्फ अपने ऊपर होती है कि कितनी जल्दी सीखें, क्योंकि जितनी जल्दी आप वर्णमाला सीखोगे, जितनी जल्दी आप वर्णों को मिलाना सीखोगे, उतनी ही जल्दी आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होती चली जाएगी। सिर्फ हिंदी के जो वर्ण हैं उनको संकेत लिपि में ही तो लिखना है,
बस जैसे कि का है, का को इस तरीके से लिखना है, इन्हीं को दिमाग में बसाना है। अब आप अगर हिंदी लिखते हो तो आपको सोचना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह से जब ये पक्के हो जाएंगे तो इसमें भी सोचना नहीं पड़ेगा और आराम से स्मूथली लिख लिया जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आप सीख लेंगे। जल्दबाजी करनी नहीं है, सही है, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चीज़ नहीं आ रही है उस पर बार बार प्रैक्टिस करनी है लगातार। आपको जो भी कुछ चाहिए शॉर्ट हैंड से रिलेटिव वो आप मुझे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि इस चीज़ पर मुझे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की, या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे वीडियो को देखने का फ़ायदा मिले, तभी मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मैटर पर भी वीडियो बनाता हूं। आउटलाइंस बहुत ही आसान तरीके से बताता हूं और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाता हूं। 1-1 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो आती हैं उसमें आउटलाइन या स्पीडी मैटर मिलते हैं। स्पीडी मैटर मतलब जो रनिंग मैटर होते हैं बहुत तेज स्पीड से, लगभग वो 100+ ही रहते हैं, 110 या 120 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड पर रहते हैं। उन मैटर को लिखेंगे तो आपकी स्पीड मैटर में और भी सुधरेगी, वर्डों को एकदम कैच करने की पावर बढ़ेगी। कैचिंग पावर जितनी जल्दी हो, ज़्यादा तेज होगी, उतनी जल्दी से हम शॉर्ट हैंड अच्छे से लिखेंगे और बिना गलती के लिखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वैसे उस टाइप की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी जो मैं स्पीडी मैटर पर बनाता हूँ या आउटलाइन या शब्द चिन्ह पर बनाता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ उसमें। तो उस सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।